प्रियन जी, अगर आपके माँ बाप आपको देख रहे हैं तो क्या कुछ मैसेज दे पाएंगे कि हाँ, मैं यही कहूँगा कि आप अपने बेटे पे भरोसा रख सकते हैं कि वो आपके फ्यूचर में सहारा बन सकता है, अच्छा सहारा बन सकता है, तो भरोसा कर सकते हैं अपने बेटे पे। अंकल आंटी अगर आप देख पा रहे हो वीरेंद्र, जब लॉकडाउन लगा 2020 के बाद, यानी 21 और 22, ये ऐसे समय रहे, लगभग लोगों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम रहा। उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मैं 2 साल लगभग पूरा ही बर्बाद कर दिया। घूमने से लाइक अपना जो भी गोल था वो सब कुछ मैं भूल चुका था कि यार मेरा करना क्या है, क्या नहीं करना है। लाइक अपना गोल से मैं काफ़ी दूर चला गया। So hi, I welcome you all on this new podcast. So today we are with our best friend, Brent Soren. So basically he is the best friend of our whole batch. तो ब्रेंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए पॉडकास्ट पे। थैंक यू गौरव जी। तो ब्रेंद, जैसा कि आपको पता है कि हम पॉडकास्ट करते हैं किसी के लाइफ के बारे में, जी, किसी की स्टोरी के बारे में। जी। तो आज हम आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे जी, कि आपने कैसे चीज़ों को बेटल किया, कैसे खुद को ओवरकम करा और कैसे वो हार्ड टाइम्स में खुद का सहारा खुद बने। क्योंकि हमें इस डिजिटल एरा में बताया जाता है कि यार आप काफ़ी हो, बट ऐसा है नहीं। लोगों के साथ बहुत दिक्कतें होती है और आज हम रील्स के ज़माने में कि यार हम अपनी रियल जो पेन है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस माध्यम से हम कोशिश करेंगे आपकी ओवरऑल व्यक्तित्व, आपकी ओवरऑल जो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस आपने कुछ जिया है 20 साल, तो आपने क्या क्या सीखा है जो हमें अगर न्यू जनरेशन अगर देख पा रही है तो हमसे क्या सीख पाएंगे एज ए बड़ा भैया, एज ए बड़ा गाइड और मेंटर वटेवर। तो बीरेंद्र जी, हम चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन की तरफ। जी। तो पहले वन सेकेंड बीरेंद्र, आई वेलकम यू ऑन दिस न्यू थैंक यू मोस्ट। तो बीरेंद्र, आपका क्या स्टोरी है? व्हाट्स योर स्टोरी? आप कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आपने हर चीज़ करा, एंड आज JNU में आप आज रसन सीख रहे हैं। तो आपका कहाँ से ये जर्नी शुरू हुआ, कब आपने जन्म लिया, कैसी कंडीशन में आपने जन्म लिया, कहाँ से आते हैं, कितना अपने बारे में? ओके, जोहार सभी साथियों को। मैं जैसे कि वीरेंद्र सोरेन झारखंड राज्य हजारीबाग जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जो एक मनुष्य को मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती है। जैसे कि मैं बता दूँ, मेरी बचपना इतनी गरीबी स्थिति में बीती है जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आपको शायद अभी विश्वास ना हो। हाँ, मेरे जन्म के समय काफ़ी हमारे फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम थी। हमारे गांव काफ़ी निचले स्तर में था। यानी निचले स्तर कहने का अर्थ ये है कि कुछ सुविधा ना हो, जहाँ बिजली नहीं थी और अच्छा पानी पीने के लिए नहीं था। फिर मतलब उस स्थिति को झेलते हुए मैंने अपना बचपना बिताया है। अपना जो प्राइमरी स्कूलिंग थी वो मैंने एक सरकारी स्कूल से करा था, जहां हमको हिंदी लैंग्वेज भी नहीं सिखाया जाता था। ऐसा हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है, हमारा एक बेसिकली एक मदर टंग है जिसको हम लोग बोलते हैं संथाली। मैं संथाली में बोला करता था। देन आफ्टर 5 क्लास मैंने जब 6 क्लास में एडमिशन करा तो एक ऐसे जगह में चला गया जहाँ पे लोग हिंदी बात करते थे और मुझे हिंदी बोलने नहीं आती थी। काफ़ी तकलीफ़ें हमको झेलनी पड़ी। काफ़ी दोस्त जहाँ महिला मित्र भी थे, पुरुष भी थे। लाइक उन लोग हमारा मजाक उड़ाते थे ऐसा कि यार तुम एक जंगली हो यार, कुछ नहीं जानते हो, बस कैसे आ गए हो। देन मैंने कुछ नहीं उनसे कहा, मैं चुप रहता था और मन ही मन में ये सोचता था कि मैं इन लोगों को कैसे जवाब दूँ। देन मैंने अंदर ही अंदर खुद को मजबूत करा और इसके बाद अपना अध्ययन करने में ज़्यादा समय तक व्यतीत किया। जी, मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगा क्योंकि मैं काफ़ी कुछ बताना चाह रहा हूँ लेकिन शायद वो मुंह से ना निकल पा रहा हो, तो मैं आप लोग को सभी चीज़ों को विस्तार रूप से बताऊँगा। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो गाइस, जैसा आप समझ पा रहे हो ब्रेंट की स्टोरी से कि यार इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक हिंदी।
एंड आज देख लो कि यार वीरेंद्र ने इंग्लिश पेपर क्लियर करके JNU में आ गया है। समझ लो इनकी जो स्ट्रगल रही है और उन्होंने खुद को कैसे ओवरकम करा। इट्स रियली इंस्पायरिंग। तो वीरेंद्र, जैसा आपने बताया कि आपकी स्टोरी काफ़ी हॉरिबल कह सकते हैं कि आपने बहुत हार्श कंडीशन में आपका चाइल्डहुड हुआ, मतलब आपने चाइल्डहुड बिताया और फिर आपने आज JNU में हो। आप एक इंग्लिश का पेपर जो होता है JNU आने के लिए, आपने इंग्लिश में भी महारत करी, तब आप JNU में हो। आपने हिंदी भी सीखा, आपको संथाली भी आ रही। कैसा फील हो रहा है? अगर कोई बच्चा अगर मेरे को सुन पा रहा है और जो वो सिचुएशन फेस कर रहा है कि यार उसके साथ भी किसी ना किसी रूप से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जस्ट उसके लैंग्वेज के वजह से या उसके अलग चीज़ों की वजह से, तो क्या आप उसको बताओगे? अगर वो बच्चा हमें देख रहा है तो क्या उसको बोलोगे? देखो, मैं यही कहूँगा कि यार कोई भी चीज़ आसान नहीं होता अगर तुम ठान लो तो। जैसे मैंने ठाना, एक लैंग्वेज एक बैरियर है हमारे लिए आगे ना बढ़ पाने के लिए। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत करिए, छोटी छोटी चीज़ सीखते जाइए, देन आप ओवरऑल सीख ही जाएंगे अंततः। आज मैं आप सबको बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज वीरेंद्र रशियन भी सीख रहे हैं, हिंदी सीख लिया, इंग्लिश सीख लिया, रशियन भी सीख रहे हैं। रियली सो इंस्पायरिंग वीरेंद्र। तो वीरेंद्र, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीरेंद्र, ये क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है और थोड़ा फिलोसफिकल भी है कि हम ना आज ये नहीं सोचते हैं कि यार हमारा किसी दिन मृत्यु भी होने वाला है, लेकिन हम इस पे टोटली हमें लेकिन पता होता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है। तो अगर आपकी कल मृत्यु होती तो आपको वर्ल्ड कैसे याद रखे? कैसा था वीरेंद्र? क्या चाहते हैं कि आपको दुनिया कैसे याद रखे? इस पर क्या? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, नो वन इज रियली टॉकिंग। आप क्या सोचते हैं इस पर? जी, मैं यही सोचता हूँ कि मेरा एक ही इच्छा है कि मरते हुए भी हमें ये महसूस ना हो कि मैंने किसी चीज़ को छोड़ा नहीं हो, यानी हर चीज़ पाने के लिए मैंने हर कोशिश करा, यानी हमें रिग्रेट ना हो किसी चीज़ की, और वो हासिल हम करना चाहते हैं जो हमने सोच रखा है। वो तो अब देखते हैं आगे क्या सोच के रखा है, शायद अगला एपिसोड में आप देखेंगे। अगर हमारा पॉडकास्ट लेंगे गौरव जी तो मैं इसको बताऊंगा कि मेरा अंतिम इच्छा क्या थी। ऑब्वियसली, जरूर। तो दर्शकों से मैं ये बहुत गुजारिश करूँगा कि हमारी जो भी वीरेंद्र जी का कहना है कि मृत्यु उनका लाइक दुनिया इनको इस तरह याद रखें कि यार ये मेहनत करते गए किसी चीज़ के लिए, मतलब वो कभी खाली नहीं बैठे, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए हर वक्त लड़ते रहे। तो ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, मतलब किसी चीज़ की रिग्रेट ना हो कि ज़िंदगी में यार हमने ये नहीं पाया, वो नहीं पाया, वो नहीं कर पाया। मतलब हाँ, जो मैं सोचता हूँ वो मुझे करना ही करना है, किसी भी हाल, किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उससे निपटारा करके आगे बढ़ते चलना है। और उस जो मैंने अंतिम सोच रखी है वहाँ तक पहुँचना है। बहुत सुंदर। तो बहुत डीप बातें थी, शायद बहुत मेरे को टच कर रहा है कि आपको स्टिल नहीं रहना, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ अपने लिए गोल बनाते रहना है, करते रहना है, और जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए आपको लड़ते रहना हो, और फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक मैंने बिना मेहनत के तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने मेहनत नहीं करा होता तो वही जनजातीय क्षेत्र जहाँ पानी पीने की सुविधा नहीं है, या फिर अच्छी स्कूल नहीं है जहाँ पढ़े अच्छे से बच्चे, और देन मेडिकल सुविधा भी नहीं है, अच्छा रोड भी नहीं है। हम ऐसा क्षेत्र से आते हैं जहाँ लोगों को मैंने मृत्यु होते हुए देखा है। जो बीमार व्यक्ति होते हैं उसके लिए एम्बुलेंस तुरंत आनी होनी होती है, लेकिन एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। लाइक एक समय की बात थी, थोड़ा पहाड़ी एरिया है हमारे क्षेत्र। एक प्रेग्नेंट महिला थी जिनका डिलीवरी होना था, देन सड़क सही ना होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है ऑन द रोड ही। तो ये देख के काफ़ी दुख होता है यार, हमारा देश आज़ाद होते हुए 75 साल बीत गए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में क्यों रास्ता क्यों नहीं बनाया जा रहे हैं? ऐसा है हमारे विचार में कि यार मैं कुछ करके अगर अपना क्षेत्रीय लोगों को आगे या जागरूक कर सकता हूँ या फिर उनके लिए कुछ दे पाता हूँ तो मेरे लिए ये सौभाग्यशाली होगी। ग्रेट। आपकी जर्नी हम सब से काफ़ी अलग है, आपने बहुत कुछ झेला है। मुझे अभी आपकी स्टोरी फर्स्ट टाइम जान के बहुत जी ऐसा चीज़ है जो मैं मन में ही रखा हूँ, लेकिन लाइक
आप लोग को भी जानना है कि मेरे मन में क्या है या फिर मेरे साथ क्या हुआ है, मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो शायद हमारे बीती हुई बातें या फिर हमसे जुड़े बातें आप लोग को अच्छी लग रही है या फिर आप उससे सीख पाते हैं, तो आप ऑब्वियसली सीख लीजिए। या मुझे सौभाग्यशाली होगी कि यार हाँ मैंने आप लोगों के लिए कुछ किया है या फिर आप लोगों को कुछ बताया है जो अच्छा चीज़ शायद आप लोग के लिए हो सके। दैट्स ग्रेट ब्रेन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। बहुत ये डीप थी कि अगर हम सीखना चाहते हैं तो हम ब्रेन की जीवन से सीख सकते हैं कि कितना कठिनाइयाँ होने के बावजूद उन्होंने गिव अप नहीं करा, लड़ते गए। हम तो सोच ही नहीं सकते कि उस कंडीशन से आप यहाँ तक निकल सकते हैं। ये रियल स्टोरी है भाई। एंड यहाँ बस हम सीख सकते हैं कि आपकी कितनी कंडीशन खराब है आप कर सकते हो। लोगों ने किया आपके ऐसे लोगों ने, और ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इतने नीचे से भी आके हमारे बड़प्पन है। ये बड़प्पन नहीं है भाई, ये मतलब हम बात नहीं करते, हम हर चीज में खोए हैं। देखिए व्यक्ति वही मजबूत होता है जो मतलब हर एक तरह की कठिनाइयों से झेला हो। यार हम भी अभी इतना मजबूत नहीं हो पाए, शायद मैं उस कड़ी में हूँ खुद को मजबूत कर पाऊँ, हर चीज़ को झेल पाऊँ। अभी तो प्रोसेस में ही है, अब चल ही रहा है। दैट्स ग्रेट ग्रेट। तो वीरेंद्र अब आप JNU में, आई होप कि आपको हॉस्टल में मिल चुका है, तो आपका क्या एक नॉर्मल डेली शेड्यूल है, क्या आपका रूटीन है? मतलब आप क्या सुबह से शाम तक करते हैं? हाँ जी, मैं अपना शेड्यूल में बताऊँ तो सुबह मेरा 7 बजे उठना होता है जी। लाइक उठ करके फ्रेश होना, फिर ब्रेकफास्ट करना, देन स्कूल फिर जाना है। यानी हम लोग यहाँ कॉलेज को स्कूल ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, स्कूल ही बोलेंगे। तो क्लास करके आना, फिर लंच करना, इसके बाद फ्रेश होकर के थोड़ा देर 1 या 1.5 घंटा रेस्ट करके जैसे हमारी तैयारी चल रही है कुछ चीज़ों की, तो उस पर मैं समय व्यतीत करता हूँ। देन फिर रात हो जाती है 7 साढ़े 7, तो फिर डिनर के लिए चले जाते हैं। फिर आफ्टर डिनर के बाद फिर से वही चीज़ जो क्लास में हुई रहती है उसको थोड़ा बहुत देख करके फिर अपना जो तैयारी चल रही है उस पर समय व्यतीत करता हूँ। लगभग 1 या 2 बज जाता है तो मैं सो जाता हूँ। मतलब काफ़ी आप मेहनत कर रहे हो। मेहनत तो नहीं कहूँगा, एक शायद किसी चीज़ को करने के लिए इतना पता नहीं सफिशिएंट है कि नहीं, मुझे तो लगता है और समय देना चाहिए, लेकिन देखता हूँ इतना ही हो पा रहा है तो कोशिश करूँगा। कोई नहीं। हाँ, और थोड़ा बीच में यानी हो जाता है, वर्कआउट के लिए चले जाते हैं तो बाहर निकल जाते हैं शाम को। तो ब्रेन जी, ये तो आपने बताया आपका डेली शेड्यूल क्या, तो आप आपकी हॉबीज़ क्या है? आप हॉबीज़ को भी तो कुछ करते होंगे, तो वो क्या है? हाँ जी, हमारा हॉबीज़ यही कि मैं फुटबॉल खेलूँ, लेकिन दरअसल खेल नहीं पा रहा हूँ। तो लाइक फ्यूचर में अगर ऐसा पॉसिबल हो पाए तो मैं खेलूँगा अच्छे से। एक मैं फुटबॉल प्लेयर भी हुआ करता था स्कूलिंग के टाइम, तो काफ़ी खेला हूँ। बचपना भी मैंने फुटबॉल के साथ बिताया है, भले वो ऐसे मैदान ना हो, खेत खलियान में ही खेलते थे, लेकिन आपका हॉबी है फुटबॉल। ग्रेट। तो ब्रेन जी बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो ब्रेन जी, आप थोड़ा पूछेंगे आपसे थोड़ा कुछ पर्सनल क्वेश्चन। ब्रेन, आपके जीवन का सबसे लोएस्ट फेज कौन सा रहा? मतलब सबसे नीचे वाला फेज कि आपने बहुत खुद को अकेला पाया हो, खुद को बहुत पेन में पाया हो। अगर आपने उसमें वहाँ पाया तो आपने कैसे ओवरकम किया, या अभी ओवरकम कर पाए हो या अभी कर रहे हो? तो क्या और क्या एडवाइस देना चाहोगे जो व्यक्ति अभी भी उस फेज में, अगर आपने कब ओवरकम कर लिया तो आप बता सकते हैं कैसे आपने ओवरकम किया, अगर आपने नहीं किया आप बता सकते हैं क्या एडवाइस दोगे? जी, मेरा कहूँ सबसे लोएस्ट स्टेज तो 2022 में थी, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा 2020 के बाद, यानी 21 और 22, ये ऐसे समय रहे लगभग लोगों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम रहा। उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मैं 2 साल लगभग पूरा ही बर्बाद कर दिया घूमने से। लाइक अपना जो भी गोल था वो सब कुछ मैं भूल चुका था कि यार मेरा करना क्या है क्या नहीं करना है। लाइक अपना गोल से मैं काफ़ी दूर चला गया था। देन 2022 में मुझे एहसास हुआ जब लॉकडाउन ख़त्म होती है
जब स्कूलिंग फिर स्टार्ट हो जाती है, सॉरी स्कूलिंग नहीं कहूँगा, यानी कॉलेज। जी जी कोई बात नहीं। हाँ, तो कॉलेज की समय फिर स्टार्ट होती है, देन हमें खुद के अंदर में ये पता चलता है कि यार मैंने क्या करा है ये 2 साल, सब कुछ, यानी कि जीवन में जो मैंने संघर्ष करा था वो भी मैं खो चुका था, मतलब एक जीरो पर आ गया था लाइक। तो वहाँ से उठने के लिए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं 2-3 दिन तक सोचता ही रहा कि यार मेरा फ्यूचर अब काला तरफ ही जा रहा है। देन CUET का वो आता है, नोटिफिकेशन आता है कि आप CUET फॉर्म भरिए, देन आप जहाँ भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे, जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आप जा सकते हैं। तो मैंने चूज करा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी। तो ये सब मैं यूट्यूब में ही देख रहा था कि यहाँ के स्टूडेंट कैसे रहते हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा रहता है। देन हमें भी इच्छा हुई कि मुझे भी जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में थे मैं, मतलब कि जीरो लेवल से शुरू करा हमने। तो हाँ, मालवीय एकेडमी एक यूट्यूब चैनल है, सूरज सर पढ़ाते हैं उस चैनल में। तो यार उनसे मतलब काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी, मतलब दिन रात पढ़ने का वो जुनून आ चुका था। इसके बाद मैंने वो तैयारी करा उस यूट्यूब चैनल से। देन हमारा वो रिजल्ट आता है, तब थोड़ा हमें खुशी होती है कि हाँ यार, मतलब 5-6 महीना मेहनत करने के बाद हमें अच्छी रिजल्ट मिली है। तो यही है कि आप, मैं कहूँगा आप कितना भी गलत स्टेज में है, यानी कि पूरा डाउन स्टेज में है, तो आप उससे अप होने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप ओवरकम हो सकते हैं। नहीं तो फिर उसी फेज में रहेंगे या फिर उससे भी और नीचे भी जा सकता है आपका फेज, और भी बदतर हो सकती है। ओके, मतलब हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ, उसे ओवरकम होना ही है, नहीं करना ही है और मेहनत लगेगी। तो वीरेंद्र जी, अभी आप JNU में, पहली बात बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप JNU में अपने संघर्ष करने के बाद आप JNU में, तो क्या आपने जो सोचा था कि यार JNU ऐसा होगा वैसा होगा, जो आपने YouTube पे देखा होगा या ब्लॉग्स पे देखा, क्या आपको JNU ऐसी लगी या डिफरेंट लगी? मुझे तो लगता है कि उससे भी और बेहतर यहाँ पे एक्सपोज करने के लिए मौका मिला है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे खुद को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। YouTube में तो काफ़ी चीज़ ऐसी भी फैलाई जा रही हैं जो कि JNU से मिलती जुलती भी नहीं है। देन आप मतलब यहाँ पे मैं कहूँ तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा जगह है, हर चीज़ की सुविधा मिल पाती है, जो आप चाहें वो मिल जाती है। ओके, तो बहुत बहुत बढ़िया वीरेंद्र जी। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? आप कैमरा में गौरव से बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट में, कैसा फील कैसा हो रहा है? जी, अंदर से तो मैं खुश हूँ, लेकिन शायद मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी जो खुशी है कैसी है। बट हाँ, ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, हमने ऐसा की नहीं है तो सही है। बस मन की बात मन ही में होती थी, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता। अब शेयर करके थोड़ा शायद मन को हल्का मिल पा रहा है, यही हमारा गोल है। तो वीरेंद्र जी, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है? तो वीरेंद्र जी, अभी आप अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या करते देखना चाहते हैं? और एक इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि अगर सब चीज़ सही रहा, जो आपकी जो विषय है वो पूरी होती गई, तो आप 5 साल में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? अगर सब चीज़ सही रहा, कहाँ तक आप सोच सकते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं? जी, मैं 5 साल के बाद कहूँ तो खुद को एक ऑफिसर के रूप में देखना चाहता हूँ, जिससे समाज की सेवा की जा सके। तो लाइक ऑफिसर, बहुत बहुत शुभकामनाएं वीरेंद्र जी कि आप फ्यूचर में ऑफिसर जरूर बने। तो अगेन, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वीरेंद्र जी, जैसा कि हमने आपकी बहुत सारी बात कर ली है, तो अगर एक हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको एक टाइम मशीन लाता हूँ, ठीक है? आपको उसमें डाल देता हूँ और 5 साल या 10 साल भेज देता हूँ पीछे, तो क्या आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? वो अभी अगर आप 20 साल के हैं तो 15 साल या 12 साल वाले वीरेंद्र को, भाई ये मत कर या वो मत कर, क्या आप एडवाइस देना चाहोगे उस 12-13 साल के वीरेंद्र को? अगर आप 20 साल के हैं, अगर आपको टाइम मशीन से आपको पीछे भेजेंगे, जी, हम ही को कुछ करना है या फिर आप ही को, अब आप ही के 12-13 साल के वीरेंद्र को आप खुद
क्या एडवाइस होगी? वीरेंद्र, छोटा सा वीरेंद्र क्या कर ले, ये कर ले, वो कर ले? जी, अगर ऐसा मौका मिला तो तब मैं तो यही कहूँगा यार, तो बस पढ़। हाँ, क्यों, पढ़ो। ऐसा क्यों बस? क्योंकि उस स्थिति को मैं देखा हूँ, अगर 15 साल पीछे देखूँ तो काफ़ी दयनीय स्थिति थी। लाइक ज़्यादा दोस्तों के साथ मैंने बहुत टाइम बिताया है ऐसे कहीं भी घूमने फिरने, या और बचपन में लोग हमारे जो दोस्त यारी थे काम करने चले जाते थे दूसरे गांव, तो मुझे भी उन लोग को देख के हमको भी मन करता था कि चलो चले जाते हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे और कुछ खा पी लेंगे ऐसे यानी घर से तो पैसे नहीं मिलते थे कि आप ये खाओ वो खा, जो इच्छा होती थी खाने के लिए तो मिल नहीं पाते थे, लेकिन हाँ मैं चला जाता था। अगर मैं उस वीरेंद्र को कहूँ तो यार ये काम करने मत जाओ, आप उसी टाइम को आप पढ़ाई में दे दो, देन शायद आप उससे बेटर हो सकते हैं। काम करके जो आपको सुकून मिलेगा वो शायद आप पढ़ाई करके सुकून पा सकते हैं फ्यूचर में, शायद वो अच्छा हो। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा सही। तो वीरेंद्र, अब हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि फिर से हम आपको बुलाएंगे पॉडकास्ट पे। वीरेंद्र, अगर हमारे बीच बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बुरे कंडीशन में हैं या अच्छे कंडीशन में भी, आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि यार ये कर या वो कर, अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस पे, ओवरऑल लर्निंग पे, यार कि मैंने जीवन के बारे में सीखा कि यार कठिनाइयाँ में कैसे आपको खुद को बढ़ाना है। जैसे आप गौरव को क्या आप एडवाइस दोगे? गौरव अच्छे एग्जाम्पल, गौरव बहुत गलत कंडीशन में है, क्या बोलोगे गौरव को? क्या तो यार मैं आपको यही कहूँगा कि देखो, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। आप अगर सकारात्मक सोचेंगे तो उसका जो फल मिलेगा वो भी सकारात्मक ही होगी, वो नकारात्मक की तुलना में तो अच्छा ही होगी। आपको कहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, देन पॉजिटिविटी मिलेगी, अच्छा फल मिलेगा। अच्छा वीरेंद्र, थैंक यू। तो भाई मैं अभी मेरे मन में और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी 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 बिल्कुल। तो वीरेंद्र, आप बड़े भाई अपने घर के? या मैं बड़े भाई भी हूँ और अकेला भी हूँ। अकेला भी? हमारे 2 बहन हैं जिसमें एक की शादी हो गई है कुछ कारणों से, यानी कहूँगा कि गांव में पढ़ाई सही से कर नहीं पाते हैं हमारी बहनें सब, तो अब घर में रहते हुए क्या कर पाएगी, तो देन इसके बाद शादी हो जाती है 18-19 साल। क्या आप इसको चेंज करना चाहेंगे? जी, मैं तो चेंज करना चाहूँगा ताकि उन्हें भी हमारे जैसा मौका मिले कि वो भी पढ़ के आगे आ पाए। छोटे बहन को मैं पूरा सपोर्ट कर पा रहा हूँ, या कि वो अपना जो भी पढ़ाई कर रही है वो अच्छा से करे। मैं उसको मोटिवेट करते रहता हूँ कि आप पढ़ो, आगे आओ, जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ उस तरह तुम भी कोशिश करो, कोई बाधा नहीं आएगी, बस तुम अगर चाह रहे हो तो। और अगर आपके गांव के कुछ नौजवान या किसी और जगह के कुछ नौजवान आपको देख रहे हैं और उस कंडीशन में वो सोच रहे हैं यार वीरेंद्र चल गया, ये जो फेज है हार्डवर्क वाली मैं कैसे करूँ, उसको क्या बोलिएगा? कैसे करें वो हार्डवर्क, कैसे लगाए? यार ये तो आप आगे वाली जो रिजल्ट है उसको ना देख करके आप जितना भी सोच सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, वो आप मुझे लगता है मेहनत तो लगा दीजिए, तो ज़रूर से आपको वो फल मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, आप अभी दिल्ली में, आप झारखंड से हैं, दिल्ली में JNU में, तो एक क्वेश्चन और पर्सनल, सॉरी गाइस बट आई एम नॉट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो ये शब्द है प्रेम का, आपका क्या ओपिनियन है? प्रेम जो चीज़ें हैं जो हम अब कैंपस में तो बहुत देखते हैं कि बहुत सारे आपको कपल्स दिख जाएंगे, तो हमें भी लगता है कि यार प्रेम को समझा जाए क्या है हो रहा है, प्रेम का आपका क्या ये? गाइस मैं बता दूं प्रेम के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट मैं तो कहूँगा जो हमने देखा है अपने जीवन में देखा है, प्रेम की परिभाषा क्या होती है। प्रेम एक अच्छी चीज़ होती है, यानी कि आपको मोटिवेट देगी, लेकिन जब आप उस चीज़ से यानी कि टूट जाते हैं या लाइक आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए शायद हानिकारक हो सकती है, आप ज़्यादा उस पर टाइम दे रहे हैं, देन ये सही नहीं कहूँगा कि आपका प्रेम सही है यार। प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर रात भर आप बस एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, घूम रहे हैं। मैं चाहूँगा कि प्रेम का मतलब ये कि एक दूसरे को अच्छा से समझो, एक दूसरे को हेल्प करो, एक दूसरे को मोटिवेट करो, आप दोनों जो चाह रहे हैं उसमें एक दूसरे को मदद करें,
जी। लाइक इसी टाइप अगर आप इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मैं कहूँगा ये सच्चा प्यार है, आपको सच्चा प्यार में मिल सकता है। और अगर आप एक दूसरे को शक कर रहे हैं या फिर मतलब लड़ाई झगड़ा तो होती रहती है बीच में, लेकिन आप ज़्यादा शक करते हैं या फिर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप छोड़ दें तो बेहतर होगी। और आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं उसको अचीव करिए, देन आफ्टर वो आप लव या फिर जो प्रेम है प्रेम करिए। मेरे हिसाब से तो जो जर्नी होनी चाहिए जीवन की, मैं वो आपके साथ साझा करूँगा। शायद वो मैंने नहीं फॉलो कर पाया, लेकिन मैं चाहूँ आप कर सकते हैं, शायद आपके लिए बेटर हो सके। सबसे पहले तो आप जो भी 5-6 साल तक थोड़ी बहुत खेलनी होती है वो आप अपना खेलिए, ठीक है। इसके बाद आफ्टर 5-6 साल के बाद आप अध्ययन पर ध्यान दे दीजिए, पढ़ाई पर। इसके बाद आप जो चीज़ करना चाहते हैं, यानी कि लाइक एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, UPSC क्रैक करना चाहे, CGL क्रैक करना चाहे, जो भी करना चाहिए, आप पहले उसको क्रैक करिए। इसके बाद आपको शायद प्रेम करना चाहिए। अगर उससे पहले आप प्रेम कर रहे हो तो शायद हमें लगता है बाधा आ सकती है उसमें। आप जितना लगन से आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं जो आपने सोच रखा है कि लाइक आपको IAS बनना है, तो शायद थोड़ी मुश्किलें हो सकती है अगर आपको वैसे पार्टनर ना मिला हो। तो अगर आप अचीव कर लेते हैं वो चीज़ तो देन सब कुछ सही चलेगा, बढ़िया चलेगा। बहुत सही, बहुत गहरा था और बहुत रैशनल बातें थी कि यार आप पहले खुद को सिक्योर कर लो, उसके बाद प्रेम कर, आप अच्छे से प्रेम भी कर पाओगे। जी जी जी, एकदम कोई मतलब कोई आपका बाधा नहीं बनेगा, तो न वो बनेगा या फिर घर वाले बनेंगे, हर कोई सपोर्ट करेंगे आपको। तो यंगस्टर, अगर आप हमें देख पा रहे हैं, अगर आप 15 से 16, 18, 20, 1 या 24 तक के एज में हो, आप जो आपकी अभी तक जॉब नहीं हो, तो वीरेंद्र का कहना है कि आप पहले एक अच्छा जॉब ले लो, अच्छा अपना करियर बना लो, उसके बाद प्रेम सही से करो। और प्रेम जीवन है, शायद हमारे माँ बाप का भी प्रेम हमारे लिए होता है। जी जी जी, माता पिता से हमें जो प्यार मिलता है ना, वो शायद कोई भी नहीं दे सकता। शायद वो दोस्त, मैं सारे दोस्त को नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ भाई जिसने जन्म दिया है ना, शायद वही जानता है कि प्यार क्या होता है या उससे लगाव क्या होता है। देन फ्यूचर में क्या करते हैं लोग, अपने माता पिता को यानी कि बुजुर्ग आश्रम में भेज देते हैं। तो कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जन्म दिए हैं ताकि वो आप उनके सहारा बन सके, और आप ऐसे करते हैं तो उनको काफ़ी दुख होता है, यानी कि आपने उनको कुछ नहीं दिया ऐसा। ओके, बहुत बहुत सही रहा आपके साथ पॉडकास्ट वीरेंद्र जी। तो वीरेंद्र जी, एक लास्ट क्वेश्चन अगेन, सॉरी, कि आपके जीवन का सबसे खुशनुमा पल क्या था? इससे सम अप करेंगे इस पॉडकास्ट को। खुशनुमा पल, हैप्पीएस्ट मोमेंट। सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट अभी तक, आगे भी होंगी, लेकिन अभी तक क्या रही है आपकी सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट? आपने डार्क मोमेंट्स के बारे में बताया, आपने लोएस्ट मोमेंट के बताया, हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सी रही आपकी? हैप्पीएस्ट मोमेंट कहूँ तो बहुत सारे हमारे साथ हैप्पीएस्ट मोमेंट रही है। तो सबसे बड़ा, हाँ जी, मैं 10th में अपना एरिया में टॉप करा था। ग्रेट। तो मतलब अपना प्रखंड स्तरीय में हमने 2nd पोजीशन लाया था। लाइक प्रैक्टिकल में हमें कम नंबर मिल गया था, इस वजह से मैं 2nd में आ गया। समझ सकता हूँ। तो उस टाइम जो माता पिता को सुख हुआ था ना, उनको देख करके हमें काफ़ी खुशी मिली थी यार। वो सुखी, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो जो छवि मेरे दिमाग में बनी हुई है कि यार उन्हें कुछ देख करके मुझे भी काफ़ी खुश लगती है। तो ये हमारे लिए सबसे खुशनुमा पल है। वो सुख अपने माँ पापा को फिर से देना चाहेंगे आप? एकदम ज़रूर, मैं कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने माता पिता को खुश रख पाऊँ। अच्छा बीरेन जी, अगर आपके माँ बाप आपको देख रहे हैं तो क्या कुछ मैसेज दे पाएंगे कि? हाँ, मैं यही कहूँगा कि आप अपने बेटे पे भरोसा रख सकते हैं कि वो आपके फ्यूचर में सहारा बन सकता है, अच्छा सहारा बन सकता है। तो भरोसा कर सकते हैं अपने बेटे पे। अंकल आंटी अगर आप देख पा रहे हो वीरेंद्र को, तो वो बता रहे हैं कि आप भरोसा कर सकते हैं एक बार। ऑब्वियसली भरोसा तो करेंगे ही जी, और वो चाह रहे हैं अपनी पूरी लगन और तपस्या की आपको फिर से वो सुख दिलाएं जो आपको उस टाइम हुआ था जब इन्होंने अपनी 10वीं में प्रखंड स्तर पे दूसरा रैंक लाया था, अपने एरिया में पहला रैंक लाया। जी जी जी। तो
वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। आपके साथ आके, आपके साथ आज बात करके बहुत कुछ मैंने खुद पर्सनली भी सीखा, प्रेम के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, कैसे आपने ओवरकम किया। आप आज, आपके साथ तो दिक्कतें हुई थी लैंग्वेज के लेकर, आज आप JNU से, इंडिया के टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी से आप रशियन सीख रहे हैं। बहुत आपकी स्टोरी बहुत इम्पैक्टफुल रहेगी हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर आप सही में सुन पा रहे हो हमें। तो हम भी बस यही चाहेंगे कि आप इससे सीखिए, वीरेंद्र से सीखिए। अगर वीरेंद्र आपको और कुछ एंडिंग करना है। प्रिय दोस्त दर्शक जी, आप अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो हमारे मित्र का चैनल जो आवर स्टोरी बाय गौरव को लाइक करें, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर हमसे कुछ सीखने को मिला है तो आप अपने साथी के साथ शेयर करें। और इसके चैनल में काफ़ी ऐसी स्टोरी रही हैं, वो भी आप देखिए। और मैं अंत में यही कहूँगा कि हमने बीच बीच में थोड़ा सा हिचकिचाहट करी है, लेकिन आप हमारी भावना को आप समझ सकते हैं। अगर आप भी इंसान हैं तो मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आप समझ सकते हैं। हर इंसान से थोड़ी बहुत वो मुख से गड़बड़ हो जाती है बोलने में। बट बहुत ये खुशनुमा रहा आपके साथ बात करके, बहुत पर्सनली मैंने सीखा। एंड आपने एडवर्टाइज कर दिया कि गौरव की चैनल है, आप आओ सब्सक्राइब करो। दैट्स ग्रेट, थैंक यू फॉर दैट। आई एम सो हैप्पी वीरेंद्र जी आप आए हमारे पॉडकास्ट पर, हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ समझाया, सिखाया। वंस अगेन वीरेंद्र जी, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आई होप आपने हमको ऐसे अवसर दिया है, मैं भी आपको दिल से धन्यवाद कहूँगा। तो आई होप कि हम फिर से वीरेंद्र जी को बुलाएंगे नए नए टॉपिक्स पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस वंस अगेन, थैंक यू।